Hello dear students, our next derivation number 22. It is again combination of cells, but this is for parallel combination. Okay, so we'll again do this for two cells and then we'll extend the formula for n cells. Okay, so this is a setup. We have two cells connected in parallel like this, right? So this is E1 and R1 for first cell, this is E2 EMF and R2 for second cell. Okay, I have given some names to these points. A and C are the final points. This point is called B1 and this point is called B2. Okay, so what we are intending to replace this setup with a single E equivalent cell and R equivalent internal resistance between the same points A and C, right? So we are assuming there is a current I flowing. Again, we are not concerned from where this current is coming. We are just concerned with the part of the circuit. So current I is coming here, I1 is going here, I2 is going here, and in this the complete I is going like this because this is a single cell. Now first thing is I is equal to I1 plus I2, that you can see from here. I is equal to I1 plus I2. Now if I want to write the potential difference between these 2 points, right, these 2 points, I am calling it V. I am calling it V, capital V. This is VB1 minus VB2, VB1 minus VB2. तो एक बार आप ऐसे ट्रैवल कर सकते हो, तो आप क्या लिखोगे इसको, E1 माइनस I1 R1. ठीक है, इसी पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस को आप कैपिटल V को इधर से ट्रैवल करके भी कैसे लिख सकते हो, E2 माइनस I2 R2, राइट. तो ये इन दोनों इक्वेशन से मैंने क्या किया, इधर से मैंने I1 निकाल लिया, I1 हो गया E1 माइनस V बाई R1, E1 माइनस V अपॉन R1. ठीक है, होप यू आर एबल टू गेट इट. इसी तरीके से ये सेकंड इक्वेशन है, यहां से भी E2 माइनस V अपॉन R2, इससे वैल्यू हुई I2 की. तो मैंने I1 और I2 निकाल लिया पहले. ठीक है, अब ये निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हम बोल रहे हैं भाई I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है हमारी. तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 इज E1 माइनस V बाई R1 प्लस I2 क्या है, E2 माइनस V बाई R2. तो सिंपल लिख दिया हमने I1 I2 की वैल्यूज. ठीक है, तो यहां से I क्या आ गया, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, इनको साथ में ले लिया हमने, और जो ये V वाले टर्म से माइनस V लिख के 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 ऐसे लिख, राइट. अब यहां से जरा V को, हमको हमारा इंटेंशन है V को निकालना, तो हम V को इधर लेके आ रहे हैं. सो V क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2. ये तो सेम रहेगा, माइनस का I उधर आ जाएगा. सिंपल, राइट. यहां से आप ऐसे लिख सकते हो, V इक्वल टू V इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, राइट. इसको ऐसे लिख सकते हो, R1 R2 एलसीएम लोगे आप, तो हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1. यू कैन सी फॉर योरसेल्फ, माइनस I को वैसे छोड़ दिया. तो यहां से V मेरा क्या निकल के आ गया भाई, V निकल के आ गया E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2. R1 R2 जो है कैंसिल हो गया हम. ठीक है, तो ये हो गया माइनस I टाइम्स, अब देखो ये R1 R2 पूरा उधर जाएगा और R1 प्लस R2 नीचे आ जाएगा. तो ये हो गया. तो इस इक्वेशन से हमने वो इक्वेशन लिख ली, तो हमारा V निकल आया. ठीक है, अभी इमेजिन करना है हमको कि अगर ये दोनों सेल्स को हमको एक सिंगल सेल से रिप्लेस करना होता तो क्या होता. अब अगर आप V निकालते तो क्या लिखते, E इक्विवेलेंट माइनस I टाइम्स R इक्विवेलेंट लिखते. अगर अब आप इस पॉइंट से, अभी तक क्या, इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहे हो, V निकाल रहे हो, अब यहां से यहां जा रहे हो, ये भी V है, ये भी तो V है. तो इस केस में V क्या आएगा, V विल बी इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I टाइम्स R इक्विवेलेंट. तो वही किया मैंने यहाँ पे, मैंने इसको लिख लिया V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I टाइम्स R इक्विवेलेंट. अब मैंने 1 और 2 को कंपेयर किया, तो इसको कंपेयर करो तो E इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, पूरी ये चीज जो लिखी हुई है, और R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, जो I के साथ जो पूरा लिखा हुआ है ये जाएगा. राइट, बस इनको कंपेयर करके हमने लिख लिया E इक्विवेलेंट इज दिस एंड R इक्विवेलेंट इज दिस. वेरी सिंपल. अब थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, सेम ही चीज लिखी है मैंने. ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट. ये थोड़ा ट्रिकी है. ठीक है, तो ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इससे हमको याद करना भी इजी होता है और एक्सटेंड करना भी इजी होता है. E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2. आप देख सकते हो कि इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, दो स्टेप सॉल्व करके देख लेना. ठीक है, अभी n सेल के लिए एक्सटेंड करना है, स्पेशली अगर आप n सेल के लिए एक्सटेंड कर रहे हो तो ये फॉर्मूला तो एक्सटेंड कर लोगे, बट ये वाला फॉर्मूला n सेल्स के लिए एक्सटेंड करना आपको दिक्कत आएगा. राइट, तो इसलिए n सेल के लिए अगर एक्सटेंड करना है तब तो हमको यही फॉर्म याद रखना पड़ेगा.
1 upon r equivalent आ जाएगा 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 and so forth plus 1 by rn, ठीक है, जितने भी सेल्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा E equivalent upon R equivalent is equal to E1 by R1 plus E2 by R2 plus so on and so forth En by Rn. So this is the derivation for parallel combination of cells. Okay, just one suggestion: this derivation has not been coming in the exams. I mean, it may be coming in maybe in state board exams. I'm not sure, but at least for CBSE, I'm pretty sure that this has not been coming. But so again, nowadays physics paper is always a surprise or a shock, right? Whichever way you want to take it. So you never know which part they throw at you. So it's better to, if you're learning all the derivations, all the difficult derivations, do not leave these two simple derivations as well. Thank you very much.